वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक बॉक्स जो खोलने पार मेमोरी डिलीट करता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यादों का डिब्बा। एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर शायद तुम अपने आसपास रखी हर पुरानी चीज से डरने लगो। रात बहुत शांत थी। इतनी शांत कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी किसी अजनबी की दस्तक जैसी लग रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें एक अजीब संगीत बना रही थीं। ऐसे में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी किसी भूत, चुड़ैल या शैतान की नहीं है। यह कहानी है एक साधारण से दिखने वाले लकड़ी के डिब्बे की। एक ऐसे डिब्बे की जिसे खोलने के बाद इंसान धीरे धीरे अपनी सारी यादें खो देता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब तक उसे सच समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में बाबा हरिनाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके बारे में गांव वाले तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता था कि वह तांत्रिक है। कोई कहता था कि उसने मौत को धोखा दिया है। तो कोई कहता था कि उसके घर में ऐसी चीज छिपी है जिसे इंसानी आंखों को कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन किसी को सच नहीं पता था। बाबा हमेशा अकेला रहता था। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। और शाम ढलते ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता था। फिर एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद गांव वालों ने उसका घर खाली कराया। पुराना फर्नीचर, किताबें, बर्तन सब बांट लिए गए। उसी सामान में एक छोटा सा काला लकड़ी का डिब्बा भी मिला। वह बहुत पुराना था। उसकी सतह पर अजीब निशान बने हुए थे। और ऊपर लाल रंग से एक चेतावनी लिखी हुई थी, इसे मत खोलना। गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसे रहस्यमयी चीजों का बहुत शौक था। जब उसे इस डिब्बे के बारे में पता चला तो उसने तुरंत उसे खरीद लिया। गांव वालों ने बहुत मना किया। एक बूढ़ी औरत ने तो उसके हाथ पकड़कर कहा, बेटा, कुछ चीजें जानने के लिए नहीं होती। लेकिन आरव हंस दिया। उसे लगा लोग बेवजह डर रहे हैं। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर वही डिब्बा रखा था। बाहर बिजली चमक रही थी। हर चमक के साथ डिब्बे पर बने निशान कुछ सेकंड के लिए साफ दिखाई देते थे। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे डिब्बे का ढक्कन उठा दिया। डिब्बा खुल गया। लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। न कोई खजाना, न कोई रहस्यमय वस्तु। बस एक गहरा अथाह अंधेरा। इतना गहरा कि ऐसा लग रहा था जैसे डिब्बे के अंदर कोई खाली जगह नहीं, बल्कि कोई दूसरी दुनिया मौजूद हो। आरव ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। लेकिन रोशनी कुछ इंच आगे जाकर गायब हो गई। जैसे अंधेरा उसे निगल गया हो। आरव को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन डर नहीं लगा। उसने डिब्बा बंद किया और सो गया। उसे नहीं पता था कि उसी पल उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अगली सुबह उसकी माँ कमरे में आई। मुस्कुराकर बोली, उठ जा बेटा, नाश्ता तैयार है। आरव ने उनकी ओर देखा। कुछ सेकंड तक देखता रहा। फिर पूछा, आप कौन हैं? माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव मजाक नहीं कर रहा था। उसे सचमुच याद नहीं था कि सामने खड़ी महिला उसकी माँ है। कुछ देर बाद अचानक उसकी याददाश्त वापस आ गई। सबने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीतने लगे।
और आरव छोटी छोटी बातें भूलने लगा। पहले मोबाइल का पासवर्ड, फिर दोस्तों के नाम, फिर स्कूल की यादें, फिर बचपन की बातें। हर दिन कुछ न कुछ उसकी स्मृति से मिट जाता। डॉक्टरों को दिखाया गया, जांच हुई, रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई। दिमाग स्वस्थ था, लेकिन यादें फिर भी गायब हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चुरा रही हो। एक रात अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में घना अंधेरा था। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। एक और याद, एक और याद, एक और याद। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज कमरे के कोने से आ रही थी, वहीं जहां डिब्बा रखा था। उसने देखा, डिब्बा अपने आप खुला हुआ था और उसके अंदर का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा था, मानो वह जिंदा हो। डर के मारे अगले दिन आरव बाबा हरिनाथ के पुराने घर पहुंचा। घंटों तलाश करने के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, यह डिब्बा इंसानों की यादें खाता है। आरव की धड़कन रुकने जैसी हो गई। उसने आगे पढ़ा, जो भी इसे खोलता है उसकी हर याद धीरे धीरे इसके अंदर कैद हो जाती है। और आखिरी पंक्ति पढ़कर उसका खून जम गया। जब सारी यादें खत्म हो जाती हैं, तब इंसान की आत्मा भी इस डिब्बे का हिस्सा बन जाती है। समय बीतता गया और आरव की दुनिया सिकुड़ती चली गई। एक सुबह वह आईने के सामने खड़ा था। उसने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, यह आदमी कौन है? उसे अपना चेहरा याद नहीं था। उसे यह भी याद नहीं था कि वह कैसा दिखता है। वह घंटों आईने को घूरता रहा, लेकिन सामने दिखाई देने वाला चेहरा किसी अजनबी जैसा लग रहा था। उसी रात उसने फिर डिब्बे के अंदर झांका, और इस बार उसकी चीख निकल गई। अंधेरे के भीतर हजारों चेहरे तैर रहे थे। बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, सभी रो रहे थे। सभी मदद मांग रहे थे। सभी एक साथ फुसफुसा रहे थे, हमें याद करो। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब आरव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे अपने दोस्तों के नाम याद नहीं थे। अपने पिता का चेहरा याद नहीं था। अपने बचपन की कोई घटना याद नहीं थी। धीरे धीरे वह अपनी मां को भी भूल गया। और यही सबसे दर्दनाक था। एक दिन उसकी मां उसके सामने खड़ी रो रही थी, लेकिन आरव उन्हें पहचान नहीं पाया। वह उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। उसकी मां का दिल टूट गया। कुछ महीनों बाद दुआख और अकेलेपन ने उनकी जान ले ली। लेकिन आरव को याद ही नहीं था कि वह कौन थीं। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खालीपन बचा था। एक ऐसा खालीपन जिसमें कोई चेहरा नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। फिर एक रात उसे अपना नाम भी याद नहीं रहा। उसे भाषा याद नहीं रही। उसे दुनिया याद नहीं रही। उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह इंसान है। उसी समय डिब्बा धीरे धीरे खुला। उसके अंदर से काले धुएं का एक हाथ बाहर निकला। लंबी उंगलियां, बर्फ जैसी ठंडी पकड़। और फिर उसने आरव को पकड़ लिया। आरव चीखा, लेकिन उसे खुद अपनी आवाज तक पहचान में नहीं आई। अगले ही पल वह अंधेरे के भीतर खिंच गया। कमरा खाली हो गया और सब कुछ शांत हो गया। कई साल बाद
एक कबाड़ी वाले को एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। उस पर धूल जमी हुई थी। ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, इसे मत खोलना। कबाड़ी वाला मुस्कुराया। उसने ढक्कन खोल दिया और उसी क्षण उसे याद नहीं रहा कि वह वहां क्यों खड़ा है। कहते हैं कि आज भी वह डिब्बा कहीं मौजूद है, किसी अंधेरे कमरे में, किसी पुराने मकान में, किसी कबाड़खाने में, या शायद तुम्हारे बहुत करीब। और अगर कभी तुम्हें कोई पुराना डिब्बा मिले जिस पर लिखा हो, इसे मत खोलना, तो उस चेतावनी को मजाक मत समझना, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कोई भूत न हो, कोई शैतान न हो, बल्कि तुम्हारी अपनी यादों के लिए एक अंधेरा कैदखाना इंतजार कर रहा हो। और एक बार अगर तुम्हारी यादें उसमें चली गईं, तो शायद तुम यह भी भूल जाओगे कि तुम कभी अस्तित्व में थे। और तब उस अंधेरे से एक नई फुसफुसाहट सुनाई देगी, हमें याद करो। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.